हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे, जोहार। मैं आपका जीएस एजुकेटर रोहित कुमार स्वागत करता हूं 7 मिनट ट्रिक्स में। तो आज देखते हैं 7 मिनट ट्रिक्स में क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग। तो मल्टीपर्पस जो रिवर प्रोजेक्ट है, भारत की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। तो पार्ट 1 इसलिए क्योंकि इसकी श्रृंखला हम आगे बढ़ाएंगे, इसलिए मैंने इसे पार्ट 1 नाम दिया। तो आइए देखते हैं कि आज इस नदी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना में क्या पढ़ने वाले हम लोग, है ना। तो भारत की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना मल्टीपर्पस, जिसका हम यूज कहां करते हैं, चाहे वो इरिगेशन के रूप में हो या फिर सिंचाई हो या फिर पनबिजली यानी बिजली तैयार करने में हो, है ना। सर, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना मूल रूप से जो बांध हैं, बांधों के निर्माण के माध्यम से कृषि के लिए सिंचाई के लिए और बिजली के निर्माण के लिए हम करते हैं। बिजली के निर्माण के लिए करते हैं और सिंचाई के लिए करते हैं। मल्टीपर्पस, मल्टी मतलब वही हो गया मल्टीपर्पस, है ना, मतलब अनेक कार्यों के लिए। प्रारंभ में बांध को क्यों बनाया जाता था कि वर्षा के जल को हम स्टोर कर सके और बाढ़ से बचा जा सके। लेकिन टाइम टू टाइम समय बदला और हम इसे क्या करने लगे बच्चे, हम इसे यूज करने लगे अलग अलग क्षेत्रों में। अभी देखो उत्तराखंड में कई सारे ऐसे बांध बनाए जा रहे हैं, पहाड़ों से जो जल निकलती है उसको कंट्रोल करने के लिए, रोकने के लिए। उसी का असर हुआ कि जहां पहाड़ है वहां पे आप काट पीट नहीं सकते हो, जिसका नतीजा हमें देखने को मिला कि जो ग्लेशियर पिघला है ना। तो बांधों को के बाढ़ को रोकने के लिए, लेकिन अब यह बहुउद्देशीय हो गया है। तो इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं डीबीसी, दामोदर नदी घाटी परियोजना, यानी दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट, दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट। तो दामोदर वैली इज स्प्रेड अक्रॉस हजारीबाग, रामगढ़, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, चतरा और पश्चिम बंगाल में वर्धमान और हुगली जिलों में फैली हुई है। भारत के लिए सबसे पुराना रिवर प्रोजेक्ट है, याद रखना, 1948, और ये यूएसए के टेंसी प्रोजेक्ट से लिया गया है, उसी की कॉपी की गई है, जेरोक्स की गई है ना। तो दामोदर को बंगाल का शोक कहते हैं, इतने झारखंड के इतने जिलों में और वेस्ट बंगाल में फैला हुआ है। डीवीसी का 4 बांधों का नेटवर्क है बच्चे। डीवीसी की बात करें तो 4 बांधों का एक नेटवर्क है डीवीसी। कौन कौन? ब्राकर नदी पर तिलैया बांध और मैथन बांध, दामोदर नदी पर पंचेत और कोनार बांध, दामोदर नदी पर पंचेत और कोनार नदी पर कोनार बांध। समझते चलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्राकर नदी पर तिलैया और मैथन बांध, दामोदर नदी पर पंचेत बांध, कोनार नदी पर कोनार बांध, और ये सब के सब डीवीसी का नेटवर्क है, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन का एक नेटवर्क है। तो डीवीसी में कौन कौन से रिवर प्रोजेक्ट हैं उसकी बात करते हैं। डीवीसी कहता है मैं दादू का पति हूं। डीवीसी क्या कहता है कि मैं दादू का पति हूं। अच्छा, क्या है भाई? मैं दादू का पति हूं। मैं दादू का पति, किसका पति? दादू का पति। देखिए, मैं यानी ब्राकर नदी पर मैथन बांध, समझते चलना, मैंने राज्य भी लिख दिए झारखंड, कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में, नहीं सॉरी, धनबाद। फिर दामोदर नदी परियोजना किन 2 राज्यों के बीच है? झारखंड और वेस्ट बंगाल के बीच में। फिर दुर्गापुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, वेस्ट बंगाल, और दुर्गापुर स्टील प्लांट आपको याद होगा ब्रिटेन की मदद से बनाया गया था। फिर कोनार नदी पर कोनार बांध, यह भी झारखंड में, यह भी झारखंड में। फिर दामोदर नदी पर पंचेत बांध, पति, दामोदर नदी पर पासेपति, दामोदर नदी पर पंचेत बांध, और बराकर नदी पर तिलैया बांध, ये कोडरमा में है। और आपको याद होगा कोडरमा में माइका यानी अबरख का सबसे बड़ा उत्पादन होता है, और माइका का प्रोडक्शन वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कहां? भारत में होता है। माइका का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन भारत में होता है, याद रखना। तो क्या था ट्रिकी वर्ड? मैं दादू का पति, मैं से मैथन ब्राकर नदी पर, दा से दामोदर नदी परियोजना झारखंड वेस्ट बंगाल, दू से दुर्गापुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट वेस्ट बंगाल, का से कोनार नदी पर कोनार,
और पास से दामोदर नदी पर पंचेत जो झारखंड और वेस्ट बंगाल के बीच है, और बराका नदी पर तिलैया जो कहाँ झारखंड में है, कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में। कहां पे? कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में, है ना भाई। अब थोड़ी सी दामोदर नदी के बारे में जान लें। दामोदर नदी भारत के झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों में बहने वाली नदी है। दामोदर नदी निकलती कहां से बच्चे? तो दामोदर नदी छोटा नागपुर के पलामू पहाड़ियों में लगभग 609.75 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। छोटा नागपुर पठार से निकलती है। पहले इसे बंगाल का शोक के रूप में जाना जाता था, लेकिन अब नहीं जाना जाता। इतने बांध बना दिए गए हैं, इसके जल को स्टोर कर लिया गया एक जगह पे। तो कहां से निकलेगा ये? कहां से बांध बनाए, मतलब तबाही मचाएगा बंगाल में। ठीक है, तो ये था आज का सेशन। उम्मीद करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एक चीज और याद रखना कि दामोदर नदी के किनारे कौन सी शहर इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछता है। तो झारखंड का रामगढ़, झारखंड का रामगढ़, जहां पर 1940 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, मौलाना अबुल कलाम आजाद अध्यक्ष बने थे। ठीक है भाई, उम्मीद करते हैं चीजें बहुत पसंद आई होगी। देखो 15 और 22 तारीख 2 डेट में रेलवे का नया बैच शुरू हो रहा है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। फी बिल्कुल आधा कर दिया गया बच्चे। जब भी ज्वाइन करना हो रेफरल कोड बाबा 10 लगा सकते हो। और एसएससी की बात करें तो एसएससी में मेरे कोर्स आ रहे हैं 16 फरवरी को, आर्ट एंड कल्चर। तो ज्वाइन कर सकते हो रेफरल कोड बाबा 10 लगाकर। अगर सेशन अच्छा लगा हुआ है तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं फिर से इसके पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।